अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे उम्रा के तरीक़े के बारे में, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि है नंबर 1 एहराम, नंबर 2 तवाफ़, नंबर 3 सई करना, नंबर 4 हल्क या कसर करना। जो लोग मक्का में मौजूद हैं, अगर वो उम्रा करने जा रहे हैं तो वो जाएंगे मस्जिद जुराना पे, जाकर एहराम बांधेंगे और इससे पहले आपने ऐप के थ्रू परमिट ले लेंगे। और जो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं उनको परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा करें कि घर से या एयरपोर्ट से नियत ना करें उम्रा की, क्योंकि कुछ पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इनडायरेक्ट फ़्लाइट होती है सम टाइम, और बोर्डिंग पे टाइम लग जाता है। आप ऐसा करें कि जब बोर्डिंग के बाद अंदर वेटिंग एरिया में अगर मकरू टाइम नहीं है तो 2 रकत नफल के अदा करेंगे, और जब प्लेन उड़ जाए तो मक्का की हदूद से पहले आपने नियत करनी है लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, और रास्ते में तलबिया पढ़ते हुए जाना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। जितना पढ़ सकते हैं आप तलबिया पढ़ते हुए जाएंगे, लेकिन जब हम मस्जिदुल हराम पहुंचते हैं तो तलबिया रोक दें। जब खाना काबा पे पहली नज़र पड़ती है तो उस वक्त मांगी हुई दुआ, हर दुआ अल्लाह सुब्हानो ताला ज़रूर पूरी करते हैं। तो पहली नज़र में आप खाना काबा को देखते ही अपने दिल की सारी दुआएं अल्लाह सुब्हानो ताला से मांगे। उसके बाद हम तवाफ़ शुरू करेंगे। तवाफ़ शुरू करने के लिए हमें हजरा अस्वद से, जहाँ सब्ज़ लाइट लगी है, उसकी सीध में आकर आपने, यानी मर्द हजरात ने अपने कंधे से एहराम हटाकर अपना दायां बाजू बाहर निकाल लेना है, और फिर औरतों और मर्दों ने हाथ उठाकर कहना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, और तवाफ़ शुरू कर देना है। और उम्रा बुक्स में हर तवाफ़ की, हर चक्कर की पढ़ने वाली दुआएं लिखी होती हैं। अगर किसी को याद नहीं है ज़ुबानी तो वो देख के भी पढ़ सकता है, वरना आप तीसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं। तवाफ़ के दौरान हर चक्कर के दौरान तीसरा कलमा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें या सुभान अल्लाह पढ़ें। आपको जो आता है वो आप पढ़ें, या आप ये भी पढ़ सकते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम वकीना अज़ाबन्नार। और पहले 3 चक्कर गरम जोशी के साथ करने के लिए हुक्म है मर्द हजरात के लिए, और बाकी 4 नॉर्मल चलकर ही अदा करेंगे। मगर औरतों के लिए नॉर्मल ही चलेंगी, सब औरतें, उनके लिए हुक्म है कि वो नॉर्मल चाल ही चलेंगी 7 चक्रों के दरमियान। इसके बाद 2 रकत नफल तवाफ़ पढ़ेंगे। पहली रकत में सूरह अल काफ़िरून पढ़नी है और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़नी है। फिर जितना पी सकते हैं आबे ज़मज़म पिएं। और आपको ये भी कह दूं कि आबे ज़मज़म पीने से पहले जो भी दुआ की जाए वो अल्लाह सुब्हानो ताला ज़रूर पूरी करते हैं, तो आबे ज़मज़म पीने से पहले भी दुआ करें। इसके बाद हम सफ़ा और मरवा की तरफ जाएंगे और सफ़ा की पहाड़ी से शुरू करेंगे। पहले दुआ करें और फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर काबा की तरफ मुँह करके कहना है। इसके बाद सई की नियत करनी है और सफ़ा से चलना शुरू करना है, यानी सफ़ा की पहाड़ी से चलना शुरू करेंगे और सब्ज़ लाइट में तेज़ी से चलना है सिर्फ मर्द हजरात को, और सब्ज़ पट्टी ख़त्म हो जाए तो नॉर्मल चलना है 7 चक्कर के दरमियान। इसी तरह औरतों को 7 चक्कर के दरमियान नॉर्मल ही चलना है। अच्छा जी, मरवा तक पहुंच के 1 चक्कर होता है और फिर
ایک چکر کے بعد آپ نے کھڑے ہو کے کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے ایک چکر کے بعد، یہ سنت بھی ہے۔ اسی طرح صفا سے مروہ ایک چکر ہے اور مروہ سے واپس صفا 2 چکر کہلائے جاتے ہیں۔ پھر 7 چکر پورے کرنے ہیں اور دعا کرنی ہے، ہر چکر کے بعد دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد عورت اپنے سارے بال سر کے پکڑ کے نیچے سے کاٹیں گی 1 انچ کے برابر، اور مرد حضرات کیا کریں گے، پورا سر منڈوائیں گے یا ٹنڈ کروا لیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے 3 بار دعا کی ہے میں نے، جو پورے سر کو منڈواتے ہیں یعنی ٹنڈ کرواتے ہیں، اور جو پورے سر کے بال نہیں کٹواتے، صرف چھوٹے بال کروا دیتے ہیں پورے سر کے، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 1 بار انہوں نے دعا کی۔ تو پورے سر کے بالوں کو چھوٹا کروانے کا مطلب ہے کہ پورے سر کے، یہ نہیں کہ بس آگے سے بال چھوٹے کروا لیے، ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ منڈوا لینا یعنی اس طرح پھروا لینا زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارا عمرہ پورا ہوا اور احرام کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے عمرے کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری تمام دعائیں اس سفر کی پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔